इंटरनेट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है, व्हाट्सएप पर पेमेंट भी कर चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि सर ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इनके कैरेक्टर कैसे याद करें। तो उन्होंने बोला कि आप मेन मेन पॉइंट से बताएं जो इंटरनेट में आ जाएं, बाकी जो पॉइंट हैं इनको छोड़ दें। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वही उन पर फोकस करें जो इंटरनेट में आ सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक लेक्चर आपको देता हूँ वर्बली। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपका ये जो किंगडम एनिमल है जो है क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसमें जो लार्जेस्ट एनिमल है वो ब्लू व्हेल है, बेलेनोप्टेरा। ये आपको साइंटिफिक नेम याद रखना आ सकता है। ब्लू व्हेल का जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है बेलेनोप्टेरा, ये आपको याद रखना है। बहुत ही बड़ा जानदार है इस किंगडम में। ये आपको पॉइंट याद रखनी है। और दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसमें हमारे पास ये जो जानदार हैं दो किस्म किस्म जो है हमारे पास जो क्लास, एक होता है पैराजुआ, पैराजुआ, दूसरे होते हैं यूमेटाजुआ, यूमेटाजुआ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो किस्म के जानदार रखे गए। इसमें हमारे पास कौन से जानदार आ जाते हैं, फाइलम पोरीफेरा आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पोरीफेरा, इसमें हमारे पास फाइलम आ जाता है। यूमेटाजुआ में हमारे पास कौन से जानदार आ जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। हमारे पास है फाइलम नाइडेरिया टू कार्डेटा, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। हमारे पास क्लासिफिकेशन के हमारे से पैराजोआ में पोरीफेरा रखा गया है और यूमेटाजोआ ट्रू मेटाजोआ ट्रू एनिमल्स है। यहाँ पे पैराजोआ ट्रू एनिमल्स नहीं है, सिंपल लेस्ट मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन इनके पास टिश्यूज नहीं है, इसलिए ये इनको पैराजोआ में रखा गया है। और यहाँ पे यूमेटाजोआ, इसमें जो ट्रू एनिमल्स है, नाइजेरिया टू कार्डेटा फाइलम, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये डिटेल्स में पॉइंट आ सकती है, ये इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसमें आपको याद रखना है कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट माउथ डेवलप होता है, उसके बाद जो है एनस बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन से जानदार हैं, कौन से फाइलम हैं, ये पॉइंट आपको नोट करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड अदर वन इज मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ये प्रोटोस्टोम्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। दूसरी पॉइंट हमारे पास डिप्टोस्टोम्स, डिप्टो मीन्स सेकंड, स्टोम मीन्स माउथ है। इसमें एनस बनता है पहले, उसके बाद माउथ बनता है, तो इसको नाम देते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। कौन से फाइलम इसमें आ जाते हैं, तीन फाइलम है। फाइलम हेमिकार्डेटा, मीन्स हाफ कार्ड, मीन्स कार्ड, हाफ नोटोकार्ड। उसके बाद हमारे पास इसमें अखाइनोडर्माटा, तीसरा फाइलम हमारे पास है फाइलम कार्डेटा, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारे पास जो क्लीवेज है, इसमें जो हमारे पास जो क्लीवेज है, सबसे पहले आते हैं क्लीवेज है क्या। क्लीवेज का मतलब है कि माइटोटिक डिवीजन आकर्स इन द जाइगोट है। ये जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होती है, हम उसको क्लीवेज बोलते हैं। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट डिवाइड होता है, 2 सेल बनते हैं, 4, फिर 8, फिर 6, फिर 8, जैसे हमारे पास 12, 16, इसी तरह ये जो है क्लीवेज होती रहती है। तो क्लीवेज के बाद इसमें कौन सी क्लीवेज है हमारे पास प्रोटोस्टोम्स में, ये आपको पॉइंट याद रखनी है। इसमें स्पाइरल क्लीवेज है। इसमें कौन सी क्लीवेज है हमारे पास, रेडियल क्लीवेज है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोस्टोम्स में हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज है, डिटोस्टोम्स में हमारे पास रेडियल क्लीवेज है। क्लीवेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, मोरुलम, जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल कहते हैं, मलबेरी शेप होता है। उसके बाद मोरुलम के बाद हमारे पास कौन सा आता है, ब्लास्टुला, हॉलो बॉल ऑफ सेल्स आ जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद ग्रेस्टुलर फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गई।
ये मैंने आपको बता दिया, बेसिक बता दिया। दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बॉडी कैविटी के हमारे पास 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स। ये आप पॉइंट याद रखनी है। एक होती है हमारे पास एसिलोमेटा, दूसरी पॉइंट हमारे पास है सीटोसिलोमेटा, और तीसरी हमारे पास है क्लासिफिकेशन सीलोमेटा होगी, सीलोमेटा। ये आपको याद रखनी है पॉइंट। इसमें कौन कौन से जानदार आते हैं, कौन से फाइलम आ जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो हमारे पास एसिलोमेटा, हमारे पास ए मीन्स विदाउट, सीलो मीन्स बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एसिलोमेटा। इसमें कौन सा फाइलम है, इसमें हमारे पास फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वारम्स, एसिलोमेटा। इसमें हमारे पास सीटोसिलोमेटा, सीटो मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी। तो इसमें हमारे पास है फाइलम नेमाटोडा, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। या एस्केलमेंथस इसका दूसरा नाम है, नेमाथेलमेंथस भी दूसरा नाम है। सीलोमेटा कौन सी, ट्रू बॉडी कैविटी। हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी किस जो है जानदारों में थे फाइलम में, फाइलम एनिलिडा से लेकर टू फाइलम कार्डेटा। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एसिलोमेटा कौन से जानदार है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, फ्लैट वार्म्स कहते हैं। सीटोसिलोमेटा बॉडी कैविटी इसमें फॉल्स होती है, फाइलम नेमाटोडा। सीलोमेटा इसमें हमारे पास बॉडी कैविटी होती है, और एनिलिडा कार्डेटा में ये हमारे पास आ जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। मैं इनको मिटा के दूसरी पॉइंट में आपको बताता हूँ इनकी टेस्ट की, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फाइलम के पास भी आ जाते हैं हमारे पास। अब आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ओवरऑल शेप जो होता है बॉडी का। हमारे पास 3 टाइप की होती है ओवरऑल शेप जानदारों में। सबसे पहले हम आ जाते हैं एसिमेट्रिकल। दूसरी पॉइंट हमारे पास है रेडियल सिमेट्रिकल। तीसरी पॉइंट हमारे पास है बायलेट सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री के ओवरऑल शेप हमको बोलते हैं। तो हमारे पास है एसिमेट्रिकल, जिस जानदार को बीच में से काटे तो 2 इससे बराबर ना हो, तो हम उनको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है फाइलम पोरीफेरा, स्पंजिस बोलते हैं, पोरीफेरा, फोर गिरिंग एनिमल्स। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, हो गई, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल हमारे पास कौन से जानदार हैं, कौन सा फाइलम है, फाइलम नाइडेरिया का दूसरा नाम है सिलिम्प्रेटा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट हमारे पास है बायलेट सिमेट्रिकल, जो हमारे पास है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कार्डेटा फाइलम। ये जो हमारे पास है बायलेट सिमेट्रिकल है। लेकिन एक इंटरेस्ट की पॉइंट आपको याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कौन सी है कि वो कौन सा जानदार है, इसका जो कौन सा फाइलम है, उसके जो लार्वा हैं वो बायलेट सिमेट्रिकल है, एडल्ट उसके रेडियल सिमेट्रिकल है। तो हमारे पास जो लार्वा है एकांडोर्मेटा का, वो बायलेट सिमेट्रिकल है, और जो एडल्ट है एकांडोर्मेटा वो रेडियल सिमेट्रिकल है। ये पॉइंट आपको भी नोट करनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इनको अच्छी तरह के। इसमें कौन सी जो है एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, बायलेट सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मीन्स विदाउट, सिमेट्री मीन्स ओवरऑल शेप होता है, उसमें जो है जानवर कट करेंगे तो 2 इससे बराबर नहीं आएंगे। पहले पोरीफेरा, स्पंजिस। रेडियल सिमेट्रिकल अगर जानदार को हम यू कट फ्रॉम एनी प्लेन,
यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे, लेकिन इससे बराबर होंगे जैसे सी एनिमोन है, ठीक है। एंथोजोआ जो क्लास में आ जाता है, फाइलम नाइटेरिया। बायोसिमेट्रिकल जानदार को बीच में से काटेंगे, दो इससे बराबर होंगे, जैसे फिशेज हैं, मेन है, फाइलम प्लेटेन से लेकर कार्डेटा जो भी हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाते हैं सेमेंट्री। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं इसकी और पॉइंट पर आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्राइप्लोब्लास्टिक। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा फाइलम है? पहले सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या? डिप्लोब्लास्टिक डाइस्टोब्लास्टिक मींस लेयर होते हैं, दो जो है वो लेयर होते हैं इसमें। 2 जर्म लेयर्स को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, 3 जर्म लेयर्स को ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ट्राई मींस 3। तो यहाँ पे हमारे पास है कौन सा फाइलम है इसका, हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक हमारे पास है फाइलम नाइटेरिया, ठीक है, फाइलम नाइटेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक कौन से जानदार हैं हमारे पास, कौन से फाइलम है? प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर तो कार्डेटा फाइलम जो है। अब ये जर्म लेयर जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये हमारे पास जो है वो उनसे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, सिस्टम बनते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखें। एक्टोडर्म से जैसे नर्वस सिस्टम बनता है, एपिडर्म से स्किन बनता है, ठीक है। मीजोडर्म से किडनी, हार्ट जैसे ये बनती हैं। एंडोडर्म से जो है हमारे पास पेनक्रियाज है, लिवर है, ये ऐसे चीज़ें बनती रहती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें। मैं दूसरी पॉइंट पर जा रहा हूँ। आज ये किंगडम पूरा जो है क्लियर मैं कराऊंगा आपको। जो मेन पॉइंट हैं जो नीचे इसमें आ सकती हैं, ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा आज ही एक ही लेक्चर में पूरा किंगडम। अब हम आते हैं फाइलम पोरीफेरा पर। पोरीफेरा, ठीक है, आप चीज़ें नोट करते जाएं। पोरीफेरा का मतलब है पोल मीन्स पोर सर, फेरा मीन्स टू बियर, ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल्स है। स्पंजेस, कॉमन लिखा स्पंजेस, ये एसिमेट्रिकल मैंने आपको बताया था अभी भी, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनकी बॉडी कैविटी जो होती है सिलेंट्रॉन नहीं होती, इसकी बॉडी कैविटी स्पंजो सील होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया जो है काफ़ी पोर्स होते हैं, जैसे वाटर इंटर होता है, ऑस्क्यूलम से वाटर जो है वो बाहर निकलता है। इनकी जो लार्वा है एम्फीब्लास्टुला है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, अपने बुक पे लिखते जाएं, ठीक है। तो इसमें जो कोइनोसाइट सेल होते हैं, फ्लैजिलेट सेल होते हैं जो स्पंजो सील को बनाते हैं। एमोबोसाइट जो सेल होते हैं गेमेट्स बनाते हैं। ये अपने आप पोरोसाइट्स पोर्स बनाते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। पिनाकोसाइट्स ये एपिडर्मिस बनाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट करते जाएं, लिखते जाएं। अब हम पढ़ेंगे फाइलम नाइटेरिया। नाइटेरिया इसका दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा, कॉमनली कॉल्ड सिलेंट्रेट्स। इसका नाम रखा गया है नेमाटोसाइट्स की वजह से। इसमें जो है नेमाटोसाइट्स होते हैं, नीडोसाइट्स होते हैं, जो स्टिंग सेल्स होते हैं, ये हमारे पास ऑफेंस डिफेंस का काम करते हैं। ये आपको याद, इसमें 2 किस्म के जानवर होते हैं, पोलाइप और मेडूसा, ठीक है। पोलाइप सिसाइल है, मेडूसा जो है फ्री लिविंग है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें, इनके जो लार्वा है प्लान्यूना लार्वा है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये जो हमारे पास है ये कार्निवोरस हैं, सारे के सारे जानदार, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और इनके जो है क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके जो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, एंथोजोआ में फ्लावर लाइक एनिमल्स आ जाते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करनी है। ये सवाल इसमें कितने आ सकते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करनी है, ये मिटा दूँ। उसके बाद हमारे पास तीसरा फाइलम कौन सा है? प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी मीन्स फ्लेट है, हेलमेंथिस वारम्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लेट वारम्स है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लेट वारम्स है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास है कौन से जानदार आते हैं? हमारे पास जो टेप वार्म है, ठीक है, ये हमारे पास जो है प्लेनेरिया है। और ये हमारे पास इसमें जो है जो टेप वार्म है वो हमारे पास डाइजेनिक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। प्राइमरी होस्ट इसका जो है
मेन है, सेकेंडरी जो होस्ट है इसका पिग है। इसमें हमारे पास दूसरा लिवर फ्लूक आ जाता है। लिवर फ्लूक भी डाइजेनिक है। इसके ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, डाइजेनिक है, प्राइमरी ओसिस का जो है शीप है, सेकेंडरी ओसिस का स्नेल है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये इन डिटेल्स में आ सकते हैं। इसमें एक ऐसा जानवर जो फ्री लिविंग है, डुगिसिया प्लेनेरिया, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह, फेस्कुला हेपाटिका, ये साइंटिफिक नेम याद रखना है लिवर फ्लूक का। ये इन डिटेल्स में पॉइंट आ सकती है, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल्स में आएंगी और आपको ये याद रखनी है। और फाइलम नेमाटोडा, या एस्केलमेंथस दूसरा नाम है, नेमाथेलमेंथस दूसरा नाम है इसका। कॉमन कार्ड राउंड वार्म से ये आपको याद रखना चाहिए। ये राउंड वार्म से कॉमनली कार्ड, कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है। मोस्ट अपडेट एनिमल्स ऑन अर्थ, ये नेमाटोड है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अगर फाइलम लार्जेस्ट फाइलम आ जाए तो आर्थ्रोपोडा है। मोस्ट अपडेट एनिमल्स, अगर जानदारों की बात करें नंबर की, तो नेमाटोडा है, क्योंकि ये इसमें बहुत एक ही जो एप्पल खराब हो जाता है, उसमें काफ़ी हज़ारों नेमाटोड होते हैं, राउंड वार्म्स होते हैं। एलिफेंटिडिया भी बीमारी इसमें से होती है, ये आपको याद रखना है, फिलेरियल वार्म से होती है, ठीक है। उसमें से जो है स्क्रोटम लेग्स जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। इनसाइक्लोस्टोमा होकोवारम, ये भी पेंट्रेट करते हैं, इनके लार्वा जो सक करते हैं ब्लड को, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। बॉडी ट्यूब विद इन ट्यूब, ये पॉइंट आ सकती है डिटेल्स में, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो बॉडी कैविटी है सीडोसिलोमेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब आते हैं फाइलम एनिलिडा की तरफ आते हैं। एनिलिडा का मतलब है अरेंजमेंट इन रिंग्स, छल्लों जैसी बनावट होती है, अरेंजमेंट इन रिंग्स। जैसे ये हमारे पास अर्थवार्म है, इसमें ये रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये सेगमेंटेड वार्म्स इनको बोलते हैं, ठीक है, सेगमेंटेड वार्म्स बोलते हैं हम, सेगमेंटेड वार्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाइड फाइलम है, जिसका जो ब्लड सर्कुलेशन वो क्लोज टाइप है, हेमोग्लोबिन इसमें मौजूद है। इसमें जो है सेगमेंट एक्सटर्नल भी होती हैं, इंटरनल भी होती हैं, ये आपको याद रखनी पॉइंट है। और जो ये जो हमारे पास इनका जो लार्वा है ट्रोकोफोर है, लेकिन ट्रोकोफोर लार्वा भी इसमें एक क्लास में मौजूद है, इनकी 3 क्लास है, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरुडिनिया। पॉलीचीटा में इसका लार्वा है, ट्रोकोफोर है, ये नेरीज उसका एग्जाम्पल है जानदार का। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और ये रेस्पिरेशन करते हैं मॉइस्ट स्किन से, जैसे ये अर्थवार्म है, अर्थवार्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर बिकॉज इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ज़मीन को नरम करता है, तो ये फसल जो भी अच्छी उगना शुरू हो जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें लीचीज हैं, पैरासाइट हैं, वो एक्टोपैरासाइट होती हैं। हिरुडिनिया क्लास है उसका, उसमें पैरापोडिया और सीता जो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि शक्कर मौजूद होती हैं हिरुडिनिया लीचीज में। जो अर्थवार्म है, इसका जो फाइलम एनिलिडा है, और इसका जो क्लास है ओलिगोचीटा, ओलिगो मीन्स फ्यू, चीटा मीन्स सीता, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखनी है। ओलिगोचीटा में नेरीज आ जाती है। इस फाइलम में जो है ब्लड सिस्टम जो सिस्टम है वो ब्लोज टाइप होता है। इसमें सेगमेंटेड वार्म इसका नाम रखा गया है, लार्वा ट्रोकोफोर है, लेकिन ओलिगोचीटा क्लास में है, ये पॉइंट भी आपको नोट करनी है। दूसरी पॉइंट में आपको बता, दूसरा फाइलम पर चलते हैं हमारे पास, फाइलम मोलस्का, कॉमनली कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें एक बड़ा क्लास है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, लोकोमोशन बाय फुट से ये लोकोमोशन करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें एक और यूनिक सिस्टम है, रेड्यूला, रेड्यूला ये रोज ऑफ टीथ है, ठीक है। कितने टीथ है इसमें? 7 टीथ होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। रेड्यूला का काम है कि ये हमारे पास जो है फूड को जो है वो कलेक्ट करना, ये आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। और फीडिंग पर्पज रेड्यूला का याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है शेल कौन से जानदार में नहीं होता, वो ऑक्टोपस में शेल नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और जो हमारे पास जो शेल है वो मेंटल से ही सीक्रेट होता है, ये आपको पॉइंट याद रखनी है। और जो कुछ इसमें साइंटिफिक नेम आपको याद रखनी है, जैसे हमारे पास लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट हमारे पास जो है वो लोलिगो है, वो भी इस फाइलम से इनका ताल्लुक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। लोलिगो का दूसरा नाम है स्क्वाइड है, ये आपको याद रखना है। और हमारे पास जो है
हमारे पास जो ऑक्टोपस है उसको डेविल फिश बोलते हैं, सिपिया को कटल फिश बोलते हैं। ये पॉइंट एंटिटीज की मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक ऐसा क्लास है जो सिर्फ मेरियन है, वो है हमारे पास है सेफेलोपोडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट एंटिटीज में आ सकती है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फाइलम की तरफ। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट है। इसमें फीट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं और कॉमनली कॉल्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इसमें 3 पेयर्स लेग्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसकी स्टडी इंसेक्ट्स की स्टडी एंटोमोलॉजी ब्रांच के अंदर करते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम है। और इनकी जो बॉडी कैविटी है हेमोसील है। इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। और दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि इसमें मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग एक न्यू जो एक्सोस्केलेटन बनता है, इसमें एक्सोस्केलेटन किटन का बना होता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और इसमें हमारे पास एक पॉइंट आपको और याद रखनी है कि मोल्टिंग का दूसरा नाम एक्टाइसिस है। इसमें माउथ जो है वो टाइप आप याद रखनी है, पिर्सिंग सकिंग टाइप जो मस्कीटो है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये डिटेल में आ सकता है सवाल, ये भी आपको पॉइंट याद रखना। मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट 2 टाइप की होती हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। और इसमें हमारे पास जो कॉकरोच है, इसका जो है एंशिएंट इंसेक्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें इंसेक्ट इसका लार्जेस्ट क्लास है आर्थ्रोपोडा में, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। और इनमें मारियापोडा, सेंटीपेड, मिलीपेड आ जाती हैं, इंसेक्टा में ट्रू इंसेक्ट आ जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इंसेक्ट की स्टडी हम एंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो चलते हैं दूसरे फाइलम की तरफ। फाइलम अकाइनोडर्माटा। अकाइनोडर्माटा अकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मा मीन्स स्किन। अकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मा मीन्स स्किन। इसकी जो स्पाइनी स्किन होती है, कांटेदार होती है, कॉमनली कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ये वाइट फाइलम है जो सिर्फ समंदर में पाया जाता है, ओनली फाउंड इन द सी, ये पॉइंट आपको याद रखें। इस फाइलम आपको याद रखना है कौन सी चीज़ इंटरटेस्ट वाली। इसमें यूनिक सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन उसका दूसरा भी नाम है एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। बॉडी पेंटामेर्स होती है, इनका जो लार्वा है बाइपेनियल लार्वा है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया था ट्रोकोफोर लार्वा किसका एंड लेटर का था, लेकिन एक ऐसा फाइलम है ट्रोकोफोर लार्वा, दूसरा फाइलम का भी है, मोलस्का का भी है, लेकिन इसका जो लार्वा है वो बाइपेनियल लार्वा है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। स्टारफिश का दूसरा नाम सी स्टार रखा गया है, अब ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। बॉडी पेंटामेक्स है, जीट्रोस्टोम से क्लोज रिलेटेड विद कार्डेट्स है, क्योंकि जीट्रोस्टोम से इसमें जो क्लीवेज है वो रेडियल है, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी इस फाइलम की। अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइलम का डेटा। फाइलम का डेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसमें जो है हेमिकार्डेटा जो फाइलम है, हेमी मीन्स हाफ, कार्ड मीन्स कार्ड, ठीक है, वो भी जीट्रोस्टोम से, उसमें हाफ नोटोकार्ड होती है। और उसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस है, मतलब टंक वारम, एक्रोन वारम उसको बोलते हैं हेमिकार्डेटा। उनका जो लार्वा है, टॉर्नर लार्वा है, वो कनेक्ट लिंक करता है हमारे पास अकानोडर्मेटा टू कार्डेटा के बीच में, ये लिंक है, ये आपकी पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद कार्डेटा की अगर बात करें, इसमें प्रोटोकार्डेट्स आ जाते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, कार्डा मीन्स कार्ड। फर्स्ट कार्डेट्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड प्रोटोकार्डेट्स। वो प्रोटोकार्डेट्स हैं, इसमें उसको बोलते हैं एक्रेनेटा। प्रोटोकार्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड एक्रेनेटा। ए मीन्स विदाउट, क्रेनियम मीन्स क्रेनियम, विदाउट क्रेनियम और स्कल आर कॉल्ड एक्रेनेटा। तो हमारे पास 2 फाइलम है, सब फाइलम है उसके प्रोटोकार्डेट्स के। सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। क्योंकि हमारे पास यूरोकार्डेट्स है, कॉमन कार्ड ट्यूनिकेट्स, इसमें जो है स्क्रिप्ट हेडमीनिया आ गई है। और इसमें जो यूरोकार्डेटा है उसमें जो मेटामॉर्फोसिस है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। और जो फाइलम सब फाइलम जो हमारे पास है सेफेलोकार्डेटा है, उसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो रेट्रोग्रेसिव है टेल लॉस हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हमारे पास जो
सेफलोकार्डेटा है उसका एग्जाम्पल है ब्रांचोस्टोमा, कॉमन कार्ड एम्फियोक्सिस, ये पॉइंट हमारा। अब आते हैं कार्डेटा की तरफ आते हैं हमारे पास जो क्रेनेटा जिसमें क्रेनियम मौजूद होता है, ब्रेन बॉक्स मौजूद होता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें भी हमारे पास जो है वर्टिब्रल कॉलम नोटोकार्डेट्स में होती है तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, लेकिन प्रोटोकार्डेट्स में नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज नहीं होता। ये इंटरेस्ट की पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्डेट्स में नोटोकार्ड की जो हमारे पास है नोटोकार्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। कार्डेट्स के 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, और हालो ट्यूबुलर नर्व कार्ड जो स्पिनल कार्ड ब्रेन में चेंज हो जाता है, और तीसरी पॉइंट है फेरेंगल गिल सेल्स। कुछ कार्डेट्स में हमारे पास जो गिल्स हैं वो लंग्स में तब्दील हो जाती हैं, जैसे एम्फीबिया है, फ्रॉग है, उनकी जो एडल्ट में जो है वो लंग्स आ जाते हैं, और लार्वल में जो गिल्स हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो चौथा भी कैरेक्टर इसमें बताया है कि पोस्ट एनल टेल होता है मेजॉरिटी एनिमल्स में, ये इनके बेसिक कैरेक्टर है कार्डेट्स के। तो कार्डेट्स में क्रेनेटा आ जाता है, तो मैं आपको बता दूँ उसमें क्रेनियम मौजूद है, लेकिन उसमें भी 2 ग्रुप है। एक हमारे पास है गिनेथोस्टोमेटा, गिनेथोस्टोमेटा और गिनेथोस्टोमेटा, गिनेथोस्टोमेटा। इसकी 2 मैं आपको बता रहा हूँ जो है क्लासिफिकेशन के हवाले से। एमएनसी विदाउट गिनेथो मीन्स जाज, स्टोन माउथ विदाउट जाज या जाल लेस इसको बोलेंगे। गिनेथो मीन्स जाज है जिसमें जाज होगी। तो कौन सा एक गिनेथोस्टोमेटा हमारे पास है? साइक्लोस्टोम्स है। कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ साइक्लोस्टोम। कॉमन लिखा जालेस फिशेज है, इसको बोलेंगे जालेस फिशेज। कौन से इसमें जानदार है मैं आपको बताऊँ, हेग फिश और लैम्प्रे, ये एग्नेथोस में कॉमन लिखा जालेस फिशेज हैं, इसमें जांच नहीं होती। तो ये जो फिशेज हैं हमारे पास इसमें जांच नहीं होती, इसको साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोमेट से सर्कुलर, स्टोन से माउथ इसका जो है वो सर्कुलर होता है। कूजी पैरासाइट होते हैं, माउथ सर्कुलर होता है इसका। ये दोनों पैरासाइट एनिमल्स हैं यहाँ पर। गिनेथोस्टोमेटा में हमारे पास इसमें जाज मौजूद होती है, फिशेज आ गई, एम्फीबियंस आ गए, बर्ड्स आ गए, मेमल्स आ गए, इसमें 4 क्लास आ गए, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके फिशेज पे आ जाते हैं। फिशेज जो है गिल्स ब्रीथर हैं, और फिशेज जो है लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं। कार्डेट्स में लार्जेस्ट क्लास है वर्टिब्रेट में। और इस तरह फिशेज इसका इक्थियोलॉजी, तो फिशेज का जो एग है मैं आपको बता दूँ, एन-एमनोइटा विदाउट शेल, उसमें शेल नहीं होता। एम्फीबिया का जो एग है वो भी एन-एमनोइटा है, उसमें भी शेल नहीं होता। जिसमें शेल होता है एमनोइड्स हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, उसको एमनोइड्स बोलते हैं। लेकिन इसमें जो एन-एमनोइटा जो होता है। फिशेज के भी 2 क्लास हैं। एक क्लास है हमारे पास कार्टिलेज फिशेज हैं, और दूसरी है हमारे पास बोनी फिशेज है। कार्टिलेज फिशेज में हमारे पास जो कार्टिलेज फिशेज आ गए, ठीक है, और बोनी फिशेज में हमारे पास बोनी फिशेज आ गए, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ऑस्टियोक्थाइज, कॉन्ड्रियोक्थाइज, कॉन्ड्रियोक्थाइज का मतलब है कार्टिलेज है, ऑस्टियोक्थाइज का मतलब है बोनी फिशेज, ये पॉइंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब कार्टिलेज फिशेज का दूसरा नाम है इलास्मोड्रॉन का है, क्योंकि इसमें जस्ट कार्टिलेज होती है, ठीक है। और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का ये बना होता है, एंडो भी कार्टिलेज का बना होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो कार्टिलेज फिशेज हैं उसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, बोनी फिशेज में हमारे पास टीनॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको भी इंटीरियर्स के हाल से याद रखनी है। साइकुलर स्केल्स होते हैं बोनी फिश। बोनी फिश का दूसरा नाम है टेलियोस्टोमी। टेलियोस्टोमी मतलब है डाइवर्स ग्रुप। टेली मीन्स माना अवे, दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसके नाम टेलियोस्टोमी। ये पॉइंट आपको किसी ने भी शायद बताया नहीं हो कि ये टेलियोस्टोमी का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब है डाइवर्स ग्रुप। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और जो कार्टिलेज फिशेज हैं उसमें हमारे पास जो टेल फिन है वो हमारे पास हाइड्रोलेसिथल है। उनके जो टेल है वो उनका बैलेंस भी चला बराबर नहीं होता। और जो बोनी फिशेज हैं होमोलेसिथल या डायफिंगल। अपरकुलम एब्सेंट है कार्टिलेज फिशेज में, अपरकुलम प्रेजेंट है बोनी फिशेज में। एयर ब्लैडर एब्सेंट है कार्टिलेज फिशेज में, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है हमारे पास बोनी फिशेज में।
ये पॉइंट आपको नोट करनी है, याद करनी है, ये बहुत ही बड़ा। डिप्नाय जो ऑर्डर है वो फिशेज हैं जो लेंथ से सांस लेती हैं, वो किस में है, कार्टिलेज फिशेज है या बोनी फिशेज है, तो राइट आंसर होगा बोनी फिशेज। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। डिप्नाय में से डबल ब्रीथर, गिल से भी सांस लेते हैं, लंग्स से भी लेते हैं। जब वाटर जो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो लंग्स से स्टार्ट कर लेते हैं सांस लेना। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये मैं मिटा रहा हूँ और दूसरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे क्लास की तरफ चलते हैं, एम्फीबियंस की तरफ चलते हैं। क्लास एम्फीबियंस, एम्फीबिया, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बोथ, बायो मीन्स लाइफ। दे हैव अ डबल मोड ऑफ लाइफ बिकॉज their initial life start from water because their larva respiration by gills, that's why their initial life start from water। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लड का मतलब है कि देयर बॉडी में नॉट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशंस, दे हैव नीड फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर और द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इनका जो एग है जेल लाइक होता है, गिल से सांस लेते हैं, और हमारे पास इसमें जो है मेटामॉर्फोसिस होती है लार्वल स्टेज में। इसमें तीसरी पॉइंट आपको याद रखनी है, ये एन एमिनोइड साइन का एग है, एग में शेल नहीं होता और जेल लाइक एग होते हैं इसके, और ये हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन मतलब है विंटर स्लीपिंग, एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीपिंग, ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। And they are cold blooded, it not means that their blood is cold. Actually it is the meaning that their body temperature is variable. If the body temperature high, they will die. If the body is very low, they will also die. So they have a need for the normal temperature or the optimum temperature or the surrounding for the regulation of body temperature. Why do they hibernation? Because of regulation of body temperature. ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो एम्फीबियन की स्टडी हम हार्पेटोलॉजी के अंदर करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें जो है राना टिग्रीना आ गया, इसमें जो हमारे पास सेलेमेंडर आ गई, सेलेमेंडर में जो हमारे पास जो फर्टिलाइजर इंटरनल है, राग में एक्सटर्नल है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरा क्लास हम आते हैं हमारे पास बर्ड्स हैं, एविस क्लास है। एविस में टोटली बर्ड्स आ जाते हैं, एविस में टोटली बर्ड्स आ जाते हैं। Birds are the most beautiful animals in the universe. Instead of birds is called ornithology. Birds are warm blooded. ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये वार्म ब्लडेड है। फिशेज और मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड है। बर्ड्स और हमारे पास जो है वो मैमल्स, वो हमारे पास वार्म ब्लडेड है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेप्टाइल्स की तरफ आते हैं। रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड है। क्रीपिंग एनिमल्स इसका नाम है। हार्ट इनका जो है 3 चेम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये इंडिकेट्स की पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी स्टडी हार्पेटोलॉजी के अंदर करते हैं। इनका जो एग है एमनोइड्स है, इसमें शेल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, क्योंकि एनी हाउ। तो रेप्टाइल्स जो हमारे पास है, जैसे स्नेक है, स्नेक में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है। ये पॉइंट डिटेल्स की मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ सकती है। टर्टॉइल और टर्टवाइज, टर्टल जो है हमारे पास मोस्टली aquatic है, और जो टर्टॉइल है, टर्टवाइज है, वो हमारे पास मोस्टली टेरिस। ये डिफरेंस है। स्नेक के जो टीथ हैं उसको फैंक्स का नाम देते हैं। ये पॉइंट आपको जिसमें आ सकती है। इसका जो जहर है वेनम है। वेनम का भी 2 टाइप है, होमोटॉक्सिक, हेटरोटॉक्सिक है। होमोटॉक्सिक जो ब्लड को डिस्ट्रॉय करे, न्यूरोटॉक्सिक जो न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करे। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें जो लिविंग फॉसिल्स हैं वो हमारे पास स्पिनोडोन है, जो न्यूजीलैंड में पाया गया था। ये इंडिडेस वाले पॉइंट है, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। ग्रीन टर्टल जो इसकी जो है लाइफ खतरे में है, इसलिए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम रखा गया है उनका। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एविस की तरफ आते हैं। एविस जो है वार्म ब्लडेड है और इनकी स्टडी ऑर्निथोलॉजी के अंदर करते हैं। इनके एग जो है एमनोइड्स हैं, क्योंकि इसमें शेल मौजूद है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें फ्लाइलेट्स बर्ड भी हैं और हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइलेट्स बर्ड हमारे कौन कौन से हैं? कीवी जो है स्मॉलेस्ट फ्लाइलेट्स बर्ड है। ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट फ्लाइलेट्स बर्ड है, आपको याद रखना है। पेंगुइन जो एक्वाटिक फ्लाइलेट्स हैं। फ्लाइंग बर्ड आपको बताइए, हमारे पास पैरट है, पिजन है, एक्सेट्रा, ये फ्लाइंग बर्ड है। तो बर्ड्स में भी हमारे पास जो है रिचेस्ट ब्लड सिस्टम है, रिचेस्ट ब्लड सिस्टम है। इसमें
जो है लंग से सांस लेते हैं, ये भी पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। और ये हमारे पास इकाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। क्लास रेटेटी और क्लास क्रेनिटी, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं आखिरी क्लास नंबर मेमल्स हैं। क्लास मेमेलिया, मेमेलस का मतलब है कि मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स एंड हेयर, दो करेक्टर्स हैं जो मेमल्स को बनाते हैं, हेयर मेमरी ग्लैंड्स, दो पॉइंट अहम है आपके लिए। और इनमें जो ये हमारे पास वार्म ब्लडेड हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं, इसमें रेस्पिरेशन बाय लंग्स से करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। जो ब्लू व्हेल है लार्जेस्ट मेमल है, इसमें हमारे पास वो भी लंग से सांस लेता है, गिल से नहीं लेता, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और स्मॉलेस्ट जो मेमल है वो पिगी में शुरू है, ये पॉइंट आपको नोट करनी है। ये भी इसमें 3 क्लास सब क्लास हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया फर्स्ट मेमल्स हैं, प्रोटो मीन्स फर्स्ट है, थेरिया मीन्स बीस्ट या एनिमल्स है, ठीक है। वो एग लेंग मेमल्स भी कहा जाता है। डक बिल प्लेटिपस इसका एग्जाम्पल है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। स्पाइनी आंट ईटर भी प्रोटोथेरियम्स है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। क्लास मेटाथेरिया में पाउचड मेमल्स हैं, जैसे केंगरू हैं, इसमें पाउच होती है, मार्सोपियम इसको बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तीसरा क्लास है इसका हमारे पास है वो यूथेरिया मीन्स प्लेसेंटल मेमल्स हैं, तो उसमें प्लेसेंटा मौजूद होता है। लार्जेस्ट क्लास है जो है उनका हमारे पास मेमल का लार्जेस्ट सब क्लास है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो लार्जेस्ट हमारे पास जो मेमल है वो ब्लू व्हेल है, लार्जेस्ट एनिमल भी ब्लू व्हेल है, लेकिन टेरेस्ट्रियल जो लार्जेस्ट एनिमल है वो हमारे पास एलिफेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये जो मैंने आज पॉइंट बताई हैं वो आप नोट कर लो अपनी कॉपी पर, और मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या चैप्टर होगा मैं आपको उसी तरह बहुत ईजी करके समझाऊँगा। और ये जो अभी दिन भी कम रह गए हैं, आप ये मेन पॉइंट बस नोट कर लो जो एजुकेशन में आएंगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।